जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आइए उसके हम तीसरे भाग को सुनेंगे। उससे पहले ही प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें समय। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। आपका आत्मा मुझे कब्जा करे और मुझे चलाए यीशु के नाम में। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। आपका आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आइए हम उसके तीसरे भाग को सुनेंगे समय। जो लिखा हुआ है उत्पत्ति 17 का 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाना चाहता है कि आज हमें इन दिनों में हमें उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो समय है ये अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह के समय में आज हमें परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आज हमें समय बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे, उसके निकटतम जब आएंगे, उसके करीबी में आएंगे, उसके तंबू के निकट आएंगे, मैं प्यो उसके पवित्र सिंहासन के निकट आएंगे, तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को अपने जीवन पर आप देख सकेंगे। आमीन। यहाँ वचन कहता सिद्ध होता जा। जब आप उसके धन्य सिंहासन की उपस्थिति में आते हैं, उसके निकटता में आते हैं, आप हर एक बातों में क्या होता है, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में हम बहुत से ऐसे लोगों के जीवन के विषय में जानते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए और उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने जीवन की सफलता का जीवन को व्यतीत किए। आमीन, हालेलुया। आप यहोशू को बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहोशू जो इस्राएलियों की अगुवाई किया करता, मूसा के बाद इस्राएलियों की अगुवाई किया करता था, वो हर एक बातों में क्या वो सक्सेसफुल व्यक्ति बना। कारण क्या था? उसके सक्सेस होने का रीजन क्या था? वो हर समय परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया करता था। अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के एक बड़ी सिद्धता में अगर खड़ा होना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 पद। आमीन, हालेलुया। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हम अपने बल से, हम अपनी ताकत से, हम अपनी बुद्धि के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं आपके एक उदाहरण इस समय आपके बीच पर लाना चाहता हूँ। इस समय आप मूसा नबी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो मूसा नबी जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक अगुवा नियुक्त किया था, और 10 विपत्तियों के बाद जब इस्राएली मिस्र के देश से बाहर निकले और जब वो लाल समुद्र के निकट पहुंचे ही थे, तो बाइबल हमें इस बात को बताता है कि फिरौन के जो सैनिक थे कौन थे? फिरौन के जो सैनिक थे क्या किए? वो इस्राएली के पीछा कर रहे थे और इस्राएली के अंदर में एक डर समा गया। आगे है लाल समुद्र, पीछे है फिरौन की सेना।
अब हमें कौन बचाएगा? हम तो नष्ट हो जाएंगे, हमें घात किया जाएगा और हम क्या मृत्यु की सैया में सो जाएंगे। वे परमेश्वर को कोसना शुरू किए, उन्होंने मूसा को कोसना शुरू किया। यहाँ बाइबल कहती है मनुष्य से तो नहीं हो सकता है। और सचमुच मेरे प्रियो, उन्होंने इस्राएली जब इन विपत्तियों को अपने जीवन में देखा, वो टूट से गए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मूसा जो परमेश्वर का एक सेवक था, परमेश्वर का जो नबी था, परमेश्वर के पास मूसा आवाज़ देता कहता है, हे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। तब परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू क्या कर, उस लाल समुद्र में छड़ी लगा और वो दो भाग हो जाएगा। सचमुच है मेरे प्रियो, जैसे ही उसने मूसा ने जैसे वो छड़ी लगाया, समुद्र दो भाग होना चालू कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर फिरौन के सैनिकों को रोकने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से एक आग उंडेला, जो एक आग का खंभा बन गया। और लोग क्या किए, जो सेनापति जो थे, जो फिरौन के सेनापति जो सैनिक थे, उस आग को देखकर ठहर गए। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, विचित्र रूप से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या किया, लाल समुद्र पार कर दिया। आमेन, हालेलुया। आप अभी भी मेरे प्रियो आज इस बात को गणना कर सकते, इस बात को अपने मन के अंदर कल्पना कर सकते कि सचमुच में समुद्र की जो गहराई थी होगी, कितना गहरा था होगा, कितना लंबा था होगा। लेकिन सचमुच मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। वो सनातन का परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता ना, वो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। आमेन। अगर आप अपने जीवन के अंदर में बड़े चमत्कार को देखना चाहते हैं, अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर बड़े सामर्थ्य के काम को होते हुए देखना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, मेरे खुदा की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। हालेलुया। अगर मूसा परमेश्वर की हजूरी में खड़ा नहीं होता, अगर मूसा परमेश्वर को नहीं पुकारता, तो उनके जीवन पर वो चमत्कार नहीं होता। कौन सा चमत्कार? लाल समुद्र दो भाग में अलग होना और सूखी जमीन बन जाना और सूखी जमीन में पार हो जाना, ये चमत्कार नहीं हो पाता। मूसा परमेश्वर पर डिपेंड था, मूसा परमेश्वर पर आधारित था, विश्वास के साथ वो खड़ा था। वो जानता था परमेश्वर मुझे भेजा है तो निश्चय वो क्या करेगा, वो चमत्कार करेगा। इसलिए वचन कहता है, परंतु परमेश्वर से क्या सब कुछ हो सकता है। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, शायद हो सके आपने कई बार जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा, आपने कई बार अपने फॉर्म भरे होंगे, आपने कई बार आपने ट्राई किया होगा, लेकिन आप अपने जीवन के हर एक बातों में अपनी एक बड़ी असफलता को देखा आपने। शायद हो सके आप 10 बार 20 बार 15 बार अपने जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा, शायद हो सके अपने एग्जाम तक भी गए होंगे, शायद हो सके आप इंटरव्यू तक भी पहुंचे होंगे, लेकिन आप अपने जीवन के एक असफलता को देख पाए होंगे। हालेलुया। अगर सच्चे जब अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर जॉब की आशीष को देखना चाहते हैं या किसी भी बात की आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, मेरे प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक असंभव को क्या करने वाला है? संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने जीवन के अंदर चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर बड़े मिरेकल को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य के काम को होते हुए देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। हो सके आप कई समय से आप बीमार होंगे, आप कई समय से तकलीफों में, परेशानियों में, दुखों में, कई प्रकार की दिक्कतों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन आज इस समय मैं आपको संदेश देना चाहता हूं,
अगर उन सारी बातों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उन सारी बातों से आप आज़ाद होना चाहते हैं, उन सारी बातों से आप इस समय हर एक बातों में आप एक बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज मेरे प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चला और सिद्ध होता जा। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे खुदा की उपस्थिति में आ जाइए, आप एक बड़ी आशीष को देख पाएंगे। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मार्ग पूरी रीति से जांच सकता है? आमीन, हालेलुया। यहाँ सोपर नाम का एक व्यक्ति है, वो किससे बात कर रहा है? अय्यूब से बात कर रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, इस समय परमेश्वर का वचन आज मैं इस बात को सिखाना चाहता है। अगर सचमुच उसके वचन के भेद की बातों को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के दिल की बातों को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के दिल की बातों को अगर आप जानना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे खुदा की उपस्थिति में आ जाओ। हालेलुया। मेरा खुदा आपसे बातें करना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, अपने दिल की बात को आपसे शेयर करना चाहता है। लेकिन आज मैं अपने प्रियो में आपको बता दूं कि आज परमेश्वर को हृदय नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी संतानों से बात नहीं कर पाता है। क्योंकि एक पाप का दीवार आपके बीच में, परमेश्वर और आपके बीच में खड़ा हो जाता है, और परमेश्वर के साथ जो संबंध रहता है वो संबंध आप परमेश्वर के साथ नहीं रहता, जिसकी वजह से एक पाप का दीवार खड़ा हो जाता है, जिसके वजह से परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता है। अगर सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप उसकी उपस्थिति में आप चलेंगे, उसके निकटता में आप आएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर एक दीवार गिरा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हर एक वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, मेरे प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। आमीन, हालेलुया। जब यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ, परमेश्वर के निकटता में खड़ा हुआ, परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हुआ, तो एरोहे शहर का जो दीवार था ना, ऊंची ऊंची जो दीवारें थी, वो टूट कर गिर गया। हालेलुया। अगर आप मेरे प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, मेरे प्रभु के निकटता में आते हैं मेरे प्रियो, हर एक श्राप आपके जीवन के अंदर से टूट जाएगा, हर एक बीमारी का श्राप आपके जीवन से टूटेगा, हर एक बेरोजगार का श्राप आपके जीवन से टूटेगा, हर एक अंधकार की ताकतें का दीवार वो टूटकर वो गिर जाएगा, और आप एक बड़ी सफलता में आप अपने जीवन को आप देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। क्या है? मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन हमें कहता है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। किससे हो सकता है? मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब वो सब कुछ कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब वो इरोहे के दीवारों को सिर्फ तुरी बजाने के द्वारा जब वो दीवारें गिर सकती है, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन की हर परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो सृष्टि, जो संसार में हर एक चीज़ों को जो शब्द मात्र के द्वारा उसने उत्पन्न किया।
हालेलुया। उसे शब्द मात्र के द्वारा आप सोच सकते हो उसके शब्द में कितना पावर होगा, मेरे खुदा के शब्द में। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। प्रेरित क्रिया 23 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि उन दिनों में जो पौलुस, जब परमेश्वर जब उसे अपनी सेवकाई में बुलाहट दिया और वो परमेश्वर की आवाज को सुन करके परमेश्वर के पीछे वो चलना शुरू किया। हालेलुया। और बाइबल इस बात को कहता है कि उसने अपने जीवन काल में बहुत ही खराई और पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। आमेन। आज मैं आपको कहना चाहिए, जिस तरह पौलुस ने अपने जीवन के अंदर में बड़ी खराई और बड़े सच्चे विवेक के साथ जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, और जिसके वजह से उसने अपने जीवन के अंदर में एक सक्सेसफुल सेवकाई को कर पाया। हालेलुया। क्या कर पाया? अपने जीवन के अंदर में वो सक्सेसफुल उस सेवकाई को अपने जीवन में कर पाया। हालेलुया। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर में हर एक बातों में सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हमें परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के निकटता में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी स्थिति में अपने जीवन को क्यों ना व्यतीत कर रहे होंगे, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे खुदा वो सब कुछ आपके जीवन पर वो करने के लिए तैयार है। अगर मेरे प्रभु के निकट में आप आ रहे हैं, मेरे प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हैं, मेरे प्रभु के साथ अगर आप उसके साथ बातें कर रहे हैं, अपने दिल की बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता मैं प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जिसने आपको अपने स्वरूप अपनी समानता बनाया, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए वो सामर्थ रखता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। मीका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 पद। हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूँ अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, हम यहाँ 3 बातों को देखने जा रहे समय, और हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमेन। अगर आप सिद्धता में खड़ा होना चाहते हैं, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो वचन हम इस बात को सिखाता है। अच्छा क्या है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या कहता है। पहली बातें, तू न्याय से क्या कर, काम कर। आमेन। दूसरी बातें, कृपा से क्या कर, प्रीति रख। तीसरी बात, अपने परमेश्वर के साथ क्या, नम्रता के साथ चल। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें घमंड के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें घमंड के साथ परमेश्वर के मार्गों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, वरन बड़ी नम्रता और बड़ी धीरज के साथ हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें बड़ी नम्रता के साथ आज हमें यहोवा परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप अपने आप को तोड़ डालेंगे, जब अपने आप को नम्र और बहुत ही अपने आप को हम्बल बनाएंगे मेरे प्रियो, तब सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके साथ चलेगा। आमेन।
हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे वचन में क्या सिखाता है। प्रेरित क्रिया 24 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आमेन। हालेलुया। या पौलुस आज हम इस बात को सिखाना चाहता है। जो पौलुस जो परमेश्वर का एक परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ एक प्रेरित था, एक नबी था। हालेलुया। और यहाँ पौलुस हमें इस बात को सिखाता है वचन के द्वारा कि इससे मैं आप ही क्या यत्न करता हूँ, आप ही मैं इन चीज़ों को क्या करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है मैं यत्न करता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्यों की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मैं मनुष्यों की दृष्टि में भी और मैं परमेश्वर की दृष्टि में भी आज हमें निर्दोष सुरक्षित अपने आप को पवित्रता में खड़ा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की आवश्यकता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर मेरे पिता के साथ अगर आप समय बिताते हैं, मेरे पिता की हजूरी में अगर आप खड़े होते हैं, तो नीचे आप अपने जीवन की एक बड़ी सफलता को देख पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में जानते हैं। वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के अंदर में अपनी सेवकाई को सफलता के कगार में खड़ा करने के लिए वो अपने पिता की हजूरी पर वो घंटे घंटे पर वो समय बिताया करते थे। हालेलुया। क्या करते थे? घंटों घंटों भर अपने पिता की हजूरी में उसकी उपस्थिति में समय बिताया करते थे। यीशु मसीह को क्या जरूरत था अपने पिता की उपस्थिति में खड़े होने के लिए? यीशु मसीह को क्या आवश्यकता थी कि उसकी हजूरी में वो समय बिताए? लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को जानता था कि अगर मैं अपने पिता की हजूरी में समय नहीं बिताया, मैं अपने पिता की मैं उसके निकट में नहीं गया, तो मैं सिद्धता में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अर्थात मैं अपने जीवन परिपूर्णता में, अपनी सेवकाई में पावरफुल अपने जीवन के अंदर सेवकाई में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए वो निरंतर क्या करता था? वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में सदा विवेक, निर्दोष और बड़ी पवित्रता के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होता था। हालेलुया। उसके निकटता में जाया करता था, जिसके वजह से हम जानते हैं कि और सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे वचन में क्या सिखाता है। पहला राजा 2 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। और यहोवा अपना वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा है। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसी सावधान रखे और अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलता रहे, तब जो इस्राएल की राजगद्दी पे विराजने वाले की तेरे कुल परिवार की घटी कभी ना होगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ सुलेमान को दाऊद एक अंतिम संदेश दे रहा है। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है। दाऊद अपने प्रिय पुत्र सुलेमान राजा को एक संदेश दे रहा, कहता है यहोवा अपना वचन क्या करे? पूरा करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर का जो वचन है सिर्फ आपके लिए, पर्सनली आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है।
अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो वचन आपके लिए, अगर दूसरा कोई इस वचन को पढ़ता है तो वचन उसके लिए है। हालेलुया। यह वचन कहता है यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा है। किसके विषय में? आपके विषय में कहा है, मेरे विषय में कहा है। जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो आप इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हर एक शब्द क्या सिर्फ आपके लिए है, हर एक शब्द मेरे लिए है। यह वचन कहता है कि उसने मेरे विषय में कहा, यदि तेरी संतान अपने चाल के विषय में और ऐसे सावधान रहे, अपने चाल चलन में का खराई के साथ चली। दूसरी बातें, अपने संपूर्ण हृदय, हालेलुया, क्या है? अपना संपूर्ण हृदय, मतलब बहुत ही सच्चाई और खराई के साथ। तीसरी बातें, संपूर्ण प्राण के साथ सच्चाई के नित्य उसके सम्मुख चलता रहे, उसके निकटता बना रहे। हमारा जो टॉपिक है उसकी उपस्थिति में चलो सिद्ध हो जा। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में, जब आप सम्मुख निरंतर आप जब चला करेंगे तो बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि दाऊद जो इस बात को हमें सिखाना चाहता है, उसने अपने पुत्र सुलेमान को कहा, तब तो इस्राएल की राजगद्दी में विराजने वाली तेरे कुल परिवार की घटी कभी नहीं होगी। आमेन। हालेलुया। अगर निरंतर उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर आपको सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन आज इस बात को सिखाना चाहता है, जब हम सच्चाई के साथ उसके सम्मुख में चलते रहे मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन का एक बड़े मिरेकल को देख पाएंगे। आमेन। हालेलुया। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी सफलता को देखना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप अपने सिर्फ जीवन की जरूरतों के लिए परमेश्वर के निकट बने आए, वरन निरंतर हर एक बात के लिए मेरे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। हालेलुया। तो आप अपने जीवन के अंदर में आप एक प्रार्थना में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे, जब उसकी उपस्थिति में पूरे वचन कहता है कि अपने संपूर्ण हृदय के साथ और संपूर्ण प्राण के साथ सच्चाई के साथ मेरे सम्मुख चलता रहे, तो परमेश्वर क्या करेगा? उनकी हर एक बातों में मेरे प्रियो उसे आशीषित करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं, वचन में क्या सिखाता है। पहला राजा 8 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। आइए वचन में पढ़ेंगे, वचन में क्या सिखाता है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, यह वचन को पूरा कर। कौन से वचन को? जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, तेरे कुल में और मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजमान सदैव बने रहेंगे। अब इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहे, वैसे ही तेरे वंश के लोग भी अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी किया करें। आमेन। हालेलुया। अगर सचमुच मेरे प्रियो आप परमेश्वर की हजूरी में बड़ी खराई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ और बहुत सोच समझ करके परमेश्वर की हजूरी में चला करते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके वंशज को मेरे प्रियो आशीष पर आशीष देगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि अगर सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो मेरे पिता की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। मेरा पिता आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। और आप सिद्धता में अर्थात परिपूर्णता में आप खड़े हो जाएंगे। आप हर एक बातों में सफलता को देख पाएंगे। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के अंदर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए प्रभु, अपने वचन पिता हमें सीखने में अपने मदद के हम दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा, जितने लोग भी इन वचनों को सुनते हैं पिता, उनकी ज़िंदगी के अंदर पिता आपका वचन काम करे यीशु के नाम में, और वो आशीषित हो यीशु के नाम में। आपका आत्मा बहुतायत के साथ प्रभु उनकी ज़िंदगी में काम करे यीशु के नाम में। ओ रब सखल बसंद बबर खल बसिखिले भी, पवित्र आत्मा इस बात को जाहिर कर रहे समय आपके काम प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन के अंदर में यीशु के नाम उनके काम खुलने जा रहे हैं। यीशु के नाम में उनके काम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुलने जा रहे हैं। एक प्रॉफेटिक वर्ड है, आपके काम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुलने जा रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने जा रहे हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति कर, सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर बना रहे। परमेश्वर आपको बहुत ताज आशीष दे, आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।